सो हेलो गाइस, वेलकम टू फाउंडेशन ब्लॉग। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर इज टाइप्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, और हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस एक्चुअली में किस चीज़ का बना हुआ होता है। सो आते हैं आज के टॉपिक पर। सो हम देख सकते हैं यहीं पे कि सेंटेंस किस चीज़ से बना हुआ होता है। Sentence is made up of mainly three things. One is subject, one is verb and one is object. तो इन तीन चीज़ों से ही सेंटेंस बनता है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये तीन चीज़ें होता क्या है। सो इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है। वन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस और अबाउट हुम द सेंटेंस इज टॉक्ड। जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है, तो वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, पुनीत इज लाफिंग। तो हियर हु इज लाफिंग? ये काम जो है कौन कर, क्या काम क्या है? लाफिंग काम है ना, वर्ब, इट इज द वर्ब। तो वो लाफिंग कौन कर रहा है? पुनीत इज लाफिंग। सो हियर पुनीत इज वर्किंग। सो इन दिस केस पुनीत इज आवर सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आलिया इज प्लेइंग चेस। सो हु इज प्लेइंग चेस? आलिया। सो इन दिस सेंटेंस आलिया इज वर्किंग। तो ये आलिया हो गया हमारा इधर सब्जेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। विनीत इज स्टडिंग। तो कौन स्टडी कर रहा है? विनीत स्टडी कर रहा है। तो इस केस में विनीत विल बी आवर सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज माई फ्रेंड। अभी इसमें कौन काम कर रहा है? इसमें तो ऐसे कोई काम कर नहीं रहा है। तो हमने एक और चीज देखा था कि हु वर्क्स इन अ सेंटेंस, तो हमने देखा था, और एक चीज देखा था अबाउट हुम द सेंटेंस इज टॉक्ड। तो इसमें किसके बारे में बोला गया है? ही के बारे में बोला गया है कि नहीं? ही इज माई फ्रेंड। सो इन दिस केस ही विल बी आवर सब्जेक्ट। तो आई होप कि इतना तक हमें सब्जेक्ट क्या है, बेसिक से बेसिक चीजें पता हो गई हमें। तो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट के टाइप्स को हम देखेंगे, क्या क्या टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। सो पहला टाइप होता है सिंपल सब्जेक्ट। सो आवर फर्स्ट टाइप इज सिंपल सब्जेक्ट। तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। बेसिकली सिंपल सब्जेक्ट मतलब जिसमें एक ही सब्जेक्ट रहता है, जिसमें एक सिंपल सब्जेक्ट रहता है, वही। तो जब हम और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा हमारा। तो सिंपल सब्जेक्ट हम पहले देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। सो हियर हु इज वर्किंग? सो हियर इन दिस केस अंजलि इज वर्किंग। तो अंजलि हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये सिंपल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सब्जेक्ट का। मैं इधर ही लिख देता हूं। रवि इज गोइंग टू स्कूल। तो कौन स्कूल जा रहा है? रवि जा रहा है। इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, रवि। ठीक है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जो है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। अभी कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हो गया? तो कंप्लीट सब्जेक्ट कुछ नहीं है।
कंप्लीट सब्जेक्ट में हमारा सिंपल सब्जेक्ट तो रहेगा ही, उसके साथ कोई मॉडिफायर रहेगा। अभी मॉडिफायर क्या हो जाता है? मॉडिफायर का मतलब जैसे कि कुछ है आपका, अच्छा मैगी हो गया, आपका मैगी में आपको जो मसाले मिलते हैं अंदर वो तो डालना है ही आपको, तो आपको और कुछ मॉडिफाई करना है, तो आपने मान लो और कुछ और मसाले डाल दिए, आपने टोमेटो सॉस डाल दिया, आपने मेयोनीज डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो हमने मैगी को मॉडिफाई कर लिया। उसी टाइप से जब हम किसी सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं जिसमें सिंपल सब्जेक्ट होता है और उसके साथ मॉडिफायर होता है, सो इन दिस केस इट विल बी ए कंप्लीट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इधर, द स्ट्रॉन्ग मैन लिफ्टेड द वेट। सो हियर आवर सिंपल सब्जेक्ट इज मैन, सिंपल सब्जेक्ट हमारा मैन हो गया, लेकिन उसी मैन के साथ कोई मॉडिफायर लगा दिया गया है, स्ट्रॉन्ग लगा दिया गया है, ये मॉडिफायर है हमारा। तो इन दिस केस जिसमें मॉडिफायर है सब्जेक्ट के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, द मैन इन द ब्लैक शर्ट इज माई अंकल। द मैन इन द ब्लैक शर्ट इज माई अंकल। तो इधर मेन जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया, किसके बारे में बोला गया है इस सेंटेंस में? अबाउट द मैन, अबाउट द मैन बोला गया है कि वो मैन मेरे अंकल है। तो इसमें सिंपल सब्जेक्ट तो द मैन हो गया, उसके साथ मॉडिफायर लगाया गया है क्या? द मैन इन द ब्लैक शर्ट। बोला गया है कि जो मैन जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरे अंकल है, मॉडिफायर लगाया गया। सो इस केस में दिस होल पार्ट विल बी आवर सब्जेक्ट। तो यहां से यहां तक हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये कौन से कैटेगरी में आता है? ये कंप्लीट सब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपाउंडेड सब्जेक्ट। तो व्हाट इज कंपाउंडेड सब्जेक्ट? कंपाउंडेड सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट्स, वो सेंटेंसेस जिसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट जिसमें 2 और मोर सब्जेक्ट्स होते हैं, वही कंपाउंडेड सब्जेक्ट। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सो लेट्स सी द एग्जांपल, द टाइगर एंड लायन आर इन द केज। सो हियर इट इज टॉक्ड अबाउट द टाइगर एंड द लायन। तो इस केस में क्या सिर्फ टाइगर सब्जेक्ट होगा? नहीं। तो क्या सिर्फ लायन सब्जेक्ट होगा? ये भी नहीं। मतलब इस केस में दोनों सब्जेक्ट होगा, बोथ द टाइगर एंड लायन, दिस बोथ विल बी आवर सब्जेक्ट इन द केस। तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज द एप्पल्स एंड ग्रेप्स आर ऑन द टेबल। इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है? इस सेंटेंस में एप्पल्स और ग्रेप्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो एप्पल्स और ग्रेप्स बोथ विल बी आवर सब्जेक्ट। ठीक है। इधर और एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। सेंटेंस सब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर इन द सेंटेंस, वो बीच में भी होता है, लास्ट में भी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पहले में सब्जेक्ट होता है। दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। सो आई होप ऑल द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर क्लियर। तो पहला टाइप जो हमने देखा वो हमारा था सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट में क्या होता था? जिसमें एक सब्जेक्ट होता था। उसका बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम था आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। तो कंप्लीट सब्जेक्ट में सिंपल सब्जेक्ट तो होता ही था, सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। उसमें सिंपल सब्जेक्ट और साथ में एक मॉडिफायर होता था, तो वो हो गया हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। उसके बाद दिस इज आवर लास्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, इट इज विच इज कंपाउंडेड सब्जेक्ट, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टिल हियर। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो।
तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।